वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइटिंग फॉर द मीडिया। राइटिंग फॉर द मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को एंड फॉर्मेट को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, देन इसकी टाइप्स को एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी बॉडी को, इसके कॉन्क्लूजन को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल कोई भी पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं कि कोई भी रिटन फॉर्म में चीज़ होती है उसको जो है वो हम आर्टिकल कह देते हैं। एंड जब हम लोग मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि मीडिया में आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, तो कोई भी कंटेंट है उसको क्राफ्ट करना, और क्राफ्ट इस इंटेंशन से करना कि उसको पब्लिश करवाना है, उसको जो है वो आर्टिकल राइटिंग फॉर मीडिया कहते हैं। क्योंकि मीडिया में हम चीज़ों को जो है वो पब्लिश करवाते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स को पब्लिश करवाते हैं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन ब्लॉग्स में, न्यूज़ वेबसाइट्स में, जर्नल्स में एंड सोशल मीडिया आउटलेट्स। इसमें जो डिफरेंट फॉर्म का जो कंटेंट पब्लिश करवाया जाता है और यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश करवाए जाते हैं, उसको आर्टिकल राइटिंग फॉर मीडिया कहते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल के मीनिंग को डिफाइन करें तो वो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है। एंड आर्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो है वो आर्टिकल को लिखा जाता है एंड इसका कोई ना कोई पर्पस भी ज़रूर होता है। या तो ये इंफॉर्मेशन के लिए लिखे जाते हैं आर्टिकल्स, एजुकेशन के लिए लिखे जाते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते हैं। एंड इसके थ्रू जो है वो ऑडियंस को टारगेट किया जाता है एंड अपने पर्पस को जो है वो पूरा किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल की टाइप है वो एक्सपोजिटरी टाइप है। इसमें जो राइटर होता है वो सबसे पहले जो आर्टिकल है या फिर जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो उसका कंटेंट होता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रीडर के सामने रखता है और रीडर को जो है वो कन्विंस करने की भी जो है वो ट्राई करता है, एविडेंसेस भी जो है वो देता है। इस टाइप के जो होते हैं इसमें न्यूज़पेपर आ जाते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड आ जाते हैं, या फिर राइट अप्स आ जाते हैं। इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स। इसमें जो राइटर है वो आर्ग्यूमेंट्स करता है, एविडेंसेस को भी इकट्ठा करता है और अपनी इंफॉर्मेशन को जो है ना वो लॉजिक के साथ रीडर के सामने रखता है। और रीडर को जो है वो इसमें कन्विंस किया जाता है कि मैंने जो कहा है, जो मेरे आर्गूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, ट्रुथ बेस्ड हैं, और जो मैं कह रहा हूँ वही रियलिटी है। बट जो एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स होते हैं और जो आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स होते हैं, इनमें एक डिफरेंस ज़रूर होता है। एक्सपोजिटरी जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें एविडेंस रखा जाता है रीडर के सामने, उसके सामने सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सामने रखी जाती है। बट रीडर को चॉइस दी जाती है कि वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करे या ना करे, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, या फिर जो उसको एविडेंस दिए गए हैं वो उस पर ट्रस्ट करे या ना करे, ये रीडर की चॉइस होती है। बट आर्गुमेंटेटिव में रीडर को जो है वो कन्विंस किया जाता है, उसे जो है ना वो इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि जो राइटर ने कहा है वही रियलिटी है। नेक्स्ट जो टाइप है वो नैरेटिव है। इसमें जो है वो स्टोरी को नरेट किया जाता है, जैसे कि नॉवेल्स हो गए, कोई भी शॉर्ट स्टोरी होगी, इस टाइप की जो आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। इसमें जो टाइटल होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, जो टॉपिक होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। एंड लास्ट वन जो है वो परसेसिव है। ये भी आर्गुमेंटेटिव की तरह ही होता है। इसमें भी जो है वो रीडर को कन्विंस किया जाता है। लॉजिक बेस्ड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स रखे जाते हैं, या फिर लॉजिक बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो रीडर के सामने रखी जाती है, जैसे कि मूवी रिव्यूज़ हो गए, फिल्म्स के रिव्यूज़, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी रिपोर्ट होगी। इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें परसेसिव आर्टिकल्स कहा जाता है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ कि आर्टिकल को लिखते कैसे हैं। आर्टिकल को लिखते वक्त सबसे पहले जो राइटर है वो टाइटल को चूज़ करता है। अब जब आपने टाइटल को चूज़ करना है तो आपने केयरफुली टाइटल को चूज़ करना है, क्योंकि टाइटल जो है वो आपका कैची होना चाहिए, ऑडियंस अट्रैक्ट हो, जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो टाइटल को देख कर ही जो है ना उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो उस आर्टिकल को रीड करना चाहे। ऐसा टाइटल जो है वो होना चाहिए। टाइटल के बाद जो है वो एक बाय लाइन आती है जिसमें जो है वो ऑथर का नेम लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो बॉडी ऑफ द आर्टिकल आ जाती है। इसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इसमें आप हिस्ट्री लिख सकते हैं, आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं टॉपिक की, इसमें आप कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है टॉपिक के रिलेटेड, कोई हिस्ट्री है, कोई इवेंट है, कोई इंसिडेंट है, मीन्स के करंट टाइम तक जो भी आपके पास मटेरियल है इस आर्टिकल के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड, आप वो इस बॉडी में जो है वो लिख सकते हैं।
इसमें आप जो है वो रीज़न्स भी दे सकते हैं कि अगर कोई सोशल इशू है तो उसका रीज़न क्या है एंड उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एंड एंड पे जो है वो आप अपने आर्टिकल को कंक्लूड करते हो। कंक्लूड में जो है वो आप अपना सजेशन, एडवाइस या फिर इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर सोशल इशू जो है वो कैसे ठीक किया जा सकता है, वो आप जो है ना वो अपने सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो कंक्लूजन में दे सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है इसको जो है वो किसी टॉपिक पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि एग्जाम में हमारे पास टॉपिक आता है चाइल्ड लेबर के ऊपर, आप जो है ना वो कोई आर्टिकल लिखें। अब मैंने जो है वो सबसे पहले टाइटल जो है वो चाइल्ड लेबर दे दिया है। नेक्स्ट जो है वो राइटर का नाम लिखा है। राइटर के नेम के नीचे जो है ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। चाइल्ड लेबर को जो है वो डिफाइन किया है। अब आपके पास जो भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपने जो है वो टाइटल को रीड करना है और देखना है कि इसकी कोई डेफिनेशन बनती है कि नहीं। अगर उसकी डेफिनेशन बनती है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर होता क्या है, इसको डिफाइन करना जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके कि ये टॉपिक है क्या, इस टाइटल का मीनिंग क्या है, वो आपने जो है वो हमेशा लिखना है। अगर टाइटल का मीनिंग नहीं बनता है तो देन जो है वो आप कुछ और लिख सकते हैं। बट अगर टाइटल का मीनिंग बनता है तो सबसे पहले जो है वो आप टाइटल को डिफाइन करें। तो जैसे कि यहाँ पर जो है वो चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया गया है कि अगर 14 ईयर्स से एज किसी की कम होती है और उससे जो है वो काम लिया जाता है, उसे हार्ड वर्क लिया जाता है, उसे लेबर वर्क लिया जाता है, तो उसको जो है वो चाइल्ड लेबर कहा जाता है। सबसे पहले जो है वो आपने चाइल्ड लेबर को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने बताना है कि चाइल्ड लेबर के जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी चिल्ड्रन पर। देन आपने इसकी हिस्ट्री को डिफाइन करना है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हिस्ट्री में इंडिया में चाइल्ड लेबर जो है वो कब स्टार्ट हुआ और अब 2025 है, अब तक जो है वो चाइल्ड लेबर के कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं और इसकी वजह से कितनी फैमिलीज़ जो है ना वो इफ़ेक्टेड हो चुकी हैं। आपने वो सब कुछ लिखना है एंड देन एंड में जब आपने इसको कंक्लूड करना है तो आपने उसमें जो है वो अपने सजेशन देने हैं कि चाइल्ड लेबर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को कैसे एजुकेट किया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने इन कंक्लूजन में लिखनी है। और कोई भी आर्टिकल लिखते वक्त आपने हमेशा ये याद रखना है, आपने उसके 3 to 4 पैराग्राफ जो है ना वो बताने हैं। अब जो पैराग्राफ है वो 8 to 9 लाइन्स का जो है वो इनफ होता है। आपने 8 to 9 लाइन्स का हर पैराग्राफ बनाना है और उसके बाद स्पेस देनी है जब भी पैराग्राफ एंड होगा। और आपने उसको जो एग्जाम्पल है इसमें हमने टाइटल थोड़ा लेंथी लिया है, इसको डिस्कस करते हैं। टाइटल हमारे पास है व्हाई वी नीड टू रीथिंक आवर रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी, कि हमें अपना टेक्नोलॉजी के साथ जो रिलेशनशिप है उसे दोबारा सोचने की क्यों ज़रूरत है। तो नीचे मैंने राइटर का नेम दिया है, आप राइटर का नेम जो है वो कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि डेविड किम जो है वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो है वो अब इस टॉपिक को डिफाइन करना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर कोई बन नहीं रही थी। तो मैंने जो है वो सबसे पहले जो है इसमें डिस्कस किया है कि डिजिटल एज में हो क्या रहा है कि जो ऑडियंस है वो बहुत जल्द जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। कोई भी अगर न्यू गैजेट आता है टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हर कोई जो है ना वो उसकी तरफ बहुत जल्द जो है वो अट्रैक्ट होता है और जो हमारे फिजिकल रिलेशंस हैं उनसे जो है वो हम दूर हो चुके हैं। तो अब आपने जो है वो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताने हैं इसमें, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने हैं और हम अपना जो रिलेशनशिप है वो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं कि हमें जो अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना चाहिए। थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर लिख दें कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी उसमें जो है वो कंडीशन कैसी थी सोसाइटी की एंड अब हम जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड में रह रहे हैं तो अब जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया का जो है वो ओवर यूज़ किया जा रहा है। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखें कि इसने लाइफ को ईजी तो किया है बट इसने हमारी लाइफ को डैमेज भी बहुत ज़्यादा किया है। हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज़ हो चुका है, हम अपने फिजिकल रिलेशन से जो है वो दूर हो चुके हैं। एंड पे जो है वो कंक्लूजन में आप ये लिखें टेक्नोलॉजी को या फिर जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं इनको यूज़ करने का राइट वे क्या है एंड अपने स्क्रीन टाइम को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड कैसे अपने लाइफस्टाइल को जो है वो हेल्दी बना सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसकी टाइप्स का जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। लाइक एक्सपोजेटरी एंड आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स क्या होते हैं, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस बताएं। तो इस तरह का डिफरेंस भी आ सकता है या फिर वो कोई टॉपिक दे सकते हैं कि इस पर जो है ना वो आप आर्टिकल लिखें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।